एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए से वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के जो दुर्वा है, दुर्वा बुक है, उसी का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। आज उस चैप्टर 1 को आज पूरा क्लियर करेंगे, जो हम एकदम आसान भाषा में हम इसको देखने वाले हैं आज। तो उस चैप्टर का नाम यहाँ पे है चिड़िया और चुरंगुन। चिड़िया और चुरंगुन जिस चैप्टर का नाम है, यहाँ पे बुक के आप लोगो देख रहे होंगे, इसी बुक का चैप्टर 1 है चिड़िया और चुरंगुन। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आइए बिना कुछ देरी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे चिड़िया और चुरंगुन का मतलब क्या होता है, चिड़िया और चुरंगुन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे जो चिड़िया और चुरंगुन यहाँ पे बोला जा रहा है, चिड़िया एक माँ को बोला जा रहा है और चुरंगुन एक बच्चा को बोला जा रहा है। ये बात पर याद कर रखिएगा। आइए कुछ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका भावार्थ जान लेते हैं। इसका मतलब शब्दार्थ क्या होता है, शब्दार्थ कुछ जान लेते हैं। तो सबसे नीचे शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, शब्दार्थ क्या क्या दिया गया है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शब्दार्थ है, सबसे पहला शब्दार्थ यहाँ छोटा हो गया, सॉरी चाहते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा यहाँ पे पता, सबसे पता हो, जो पता बोलते हैं, जो यहाँ पे डाली यहाँ पे जो दिख रहा है डाली, डाली में जो पत्ते हैं इसी को पत्ता बोला गया, पत्ता। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, उसी को पता, सीधे सिर्फ पता ही यहाँ पर बोला जा रहा है, ऐसे पत्ता, इसी को पत्ता को यहाँ पर पता बोला जा रहा है। इसमें ऐसे करेंगे ये पत्ता हो जाएगा। इसी को बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पता का मतलब होता है पत्ता, पेड़ के पत्ता। आगे यहाँ पर है भरमाया। भरमाया का यहाँ पे अर्थ होता है भ्रम में पड़ गया, जैसे कोई भ्रम में पड़ जाता है, ऐसे मुझको ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है भरमाया। भरमाया का यहाँ पर अर्थ है भर का, भ्रम में पड़ गया। आगे यहाँ पे दिया गया है बाट। बाट मतलब होता है राह और रास्ता, जो रास्ता होता है और राह जिसको बोलते हैं उसी को बाट बोलते हैं, बाट शब्द में। आगे यहाँ पे है तरु। तरु का मतलब यहाँ पे होता है वृक्ष और पेड़। जो यहाँ पे पेड़ जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिस पेड़ के डाली पर इसमें बैठे, इसी पेड़ को बाट बोलते हैं, बाट। आप याद करके रखिएगा, सॉरी तरु बोलते हैं, तरु। तो इसी को, तरु को ही हम वृक्ष और पेड़ बोलते हैं। आगे यहाँ पर है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है लगातार, हमेशा लगातार करते रहो, लगातार आवाज आता है, लगातार आवाज जाता है, ऐसे इसी प्रकार से लगातार यहाँ पे बोलते हैं अनिवार्य का मतलब। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है अज्ञात। अज्ञात का मतलब होता है अनजान, जो किसी चीज़ से अनजान होता है, कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा से अनजान होता है जिसको पता नहीं होता है उसको। तो यहाँ पे अज्ञात का मतलब होता है अनजान, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, कुछ भी पता ना हो। तो यही था इसका शब्दार्थ, यही था। इसी शब्दार्थ को याद में रखना है, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस सब के बारे में कुछ आएगा, तो इसको थोड़ा रास्ता भी, मतलब ये सब जो थोड़ा या पत्ता यहाँ पर भ्रम में पड़ गया, ये सब थोड़ा शब्द आसान शब्द लगता है, इसीलिए थोड़ा ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को लिखने वाले इस महान से व्यक्ति के यहाँ पर नाम लिखा गया है, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही इस चैप्टर को लिखा गया है। तो आइए बिना कुछ देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप ये दो बात याद करके रखिएगा। पहला तो ये हम बता ही दिए शुरू में, चिड़िया माँ को कहता है और चुरंगुन उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे को हम चुरंगुन कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसी दोनों में आपस में बात होता है। उसके जो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो अपने माँ से इसी सब बारे में पूछता है कि माँ मुझको उड़ना आ गया, माँ मुझको स्वाद चखने आ गया, माँ मुझको कूदना आ गया, मैं आसमान देखा, यही सब मतलब जो बच्चे को लगता है ऐसा मैं पहले बार देखा हूँ, वही इसको इस कविता में चुरंगुन अपने माँ से बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चुरंगुन के बारे में यहाँ पे लाइन लिखा गया है, छोर घोंसला बाहर आया, देखी डाल देखी पात, देखी डाल देखे पात। फिर से पढ़ते हैं, छोर घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। आगे यहाँ पर है, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, माँ क्या मुझको उड़ना आया। आगे है, नहीं चुरंगुन तू भरमाया।
तो यहाँ पे जो पहला लाइन यहाँ पे दिया गया है, छोर घोंसला बाहर आया, इसका मतलब है जो अंडे से जो बाहर, यानी कि घोंसला में अंडा रहता है, अंडा में से बच्चा जो बाहर आया है, वही बच्चा जो छोर घोंसला बाहर आया सबसे पहले क्या देखे, तो देखी डाले, यानी कि पेड़ के डाले सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे उसने देखे पत्ते, यानी कि डाल पे तो घोंसला रहता ही है, तो सबसे पहले उसने डाल ही देखा होगा, उसके बाद पत्ते देखे। यहाँ पे चुरंगुन यहाँ पे सबसे पहले क्या देखे, डाल, और दूसरा पत्ता। आपको ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो चिड़िया के बच्चा चुरंगुन है वो घोंसला से बाहर आने के बाद सबसे पहले क्या देखे, तो आपको याद में रखना है सबसे पहले वो डाल देखे, उसके बाद वो पात यानी कि पत्ता देखे। जब हम बताए थे पात या मतलब होता है पत्ता, तो इस दोनों बात को आप याद में रखिएगा। आगे बताते हैं, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। इस लाइन का मतलब होता है जो पत्ता, जो पेड़ पर का जो पत्ता होता है वो जो हवा थोड़ा सा भी आता है तो पत्ता हिलता है, तो ऐसा फर फर आवाज़ आता है, तो वही चुरंगुन को, उस छोटे से बच्चे को ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ के पत्ते हैं वो आपस में हिल मिल कर बात करते हैं, हिल मिल कर आपस में बात करते हैं। वो किसको लगता है, चुरंगुन को ऐसा लगता है, जो चिड़िया के छोटा बच्चा है उसको ऐसा लगता है कि जो पत्ते हैं वो आपस में हिल मिल कर बात करते हैं। वही वो देखे हैं। वो अपने माँ से सबसे पहले बार ये सवाल पूछा, माँ क्या मुझको उड़ना आया, तो उसके माँ बड़ी प्यारी जवाब दिया, नहीं चुरंगुन तू भरमाया। बताइए, बच्चा अभी घोंसला से बाहर आया है और उसको उड़ना चाहता है। होता है कभी कभी शौक से हम चल पाए, जिस प्रकार से इंसान का हम मतलब जिस प्रकार से बचपन मनुष्य का बचपन होता है, जो उसको लगता है कि हम कब चलना पाएंगे, कब चल सकते हैं, तो सबसे पहला वो यहाँ से वहाँ रुकते हैं, उसके बाद वो खड़ा होने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो चलते हैं। तो इसी प्रकार से चुरंगुन भी अपना कोशिश करते रहते हैं उड़ने का, लेकिन अपने माँ से बीच बीच में ये भी पूछते रहते हैं कि क्या माँ मुझको उड़ना आ गया, तो उसके माँ बीच बीच में यही जवाब देते हैं कि नहीं चुरंगुन तू भरमा, यानी कि तुमको मन में भ्रम है कि तुमको उड़ना आ गया, लेकिन अभी तुमको उड़ना नहीं आया है। तो इस बात को आप गौर में रखिएगा। आइए हम उसका दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पर बोलता है, डाली से डाली पर पहुँचा, डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगुन तू भरमाया। यही पे वो बार बार कुछ सवाल करते हैं, अपने अपने फिर माँ से पूछते हैं, क्या माँ मुझको उड़ना आ गया, तो वही उसके माँ यहाँ पे आइए उसके माँ प्यारा से जवाब देता रहता है हमेशा, सो अभी तुमको उड़ना नहीं। अपने बच्चे को क्या बोलेंगे, उड़ना भी आया तक कोई सामान करने, तो वो चाहता है कि नहीं मेरा बच्चा अभी वो इतने ऐसा लायक नहीं है। जब हो जाता है तब तो बड़ी गर्व से कहता है कि मेरा बच्चा इस लायक हो गया है। तो इसी प्रकार से सबसे पहला यहाँ पे लाइन बोला है, डाली से डाली पर पहुँचा। डाली से डाली पर कहने का मतलब है जो पेड़ का जो डाली होता है, यानी कि जो यहाँ पे डाली, यहाँ पे इस डाली है, यहाँ पे डाली, एक डाली से इस डाली पर से इस डाली पहुँचा, फिर इस पर से इस पर पहुँचा, तो यही ये बोल रहा है चुरंगुन, डाली से डाली पर पहुँचा, यानी डाली से डाली पर पहुँचा। देखी कलियाँ देखे फूल, यानी कि देखे पत्तियाँ और देखे फूल, कलियाँ भी देखे और फूल भी देखे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे पत्तियाँ हैं, फूल है, डालियाँ, यही सब उसने देखे। यहाँ से वहाँ एक डाली से दूसरी डाली पर उड़े तब। आइए उसका अगला यहाँ पे स्टेप क्या कहता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आगे है, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। यानी कि जब ऊपर उठा तो उसको फुनगी दिखा, पेड़ की जो फुनगी होता है वो दिखा, और नीचे जब झुका, नीचे झुककर उसने मूल जाना, से अब हमारा मूल धरती हम है कहाँ पे, और नीचे हमारा नीचे एक धरती है, प्यारा सा धरती, यानी कि मूल जाना। यानी कि ऊपर उठकर फुनगी देखा और नीचे झुककर धरती देखे। आगे यहाँ पर फिर अपने माँ से कहते हैं, क्या माँ मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगुन तू भरमाया। उसके माँ हमेशा एक ही बात जवाब देते हैं कि नहीं चुरंगुन तुमको उड़ना अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे
उसके माँ हमेशा यही बात बोलते हैं, से नहीं चुरंगुन तू भरमाया, तुमको भी भ्रम है कि तुम उड़ सकता है। आइए यहाँ पे यही एक प्यारा सा चुरंगुन है और ये चिड़िया है, यही इसको समझाते हैं बार बार से, तुमको भी उड़ना नहीं आया, तुम कोशिश करते रहो, एक बार जरूर उड़ोगे। तो यही चिड़िया अपन कोशिश करता है, अपने बार बार अपने माँ से पूछता रहता है कि क्या माँ मुझको उड़ना आया। वही है, यही छोटा नन्हा चुरंगुन है जो अभी अंडे से ही बाहर आए थे और ये सब कहानी बक रहे हैं। आइए इसका अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे अगले बोलते हैं, कच्चे पक्के फल पहचाने। कच्चे पक्के यानी कि कांच फल और पका फल जो होता है ना, कोई फल रहता है जो कांच रहता है, कभी कभी पका रहता है, तो कांच में उसका स्वाद अलग रहता है और पकने के बाद उसका स्वाद बहुत अलग हो जाता है। तो वही कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, क्या माँ मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगुन तू भरमाया। फिर यहाँ पे बार बार यहाँ पे अपने बात दो तीन काम करते हैं और उसके माँ से पूछता है, क्या माँ मुझको उड़ना आ गया। तो उसके माँ बार बार यही जवाब देता है कि नहीं चुरंगुन तुमको अभी नहीं उड़ना आया। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे लाइन यहाँ पे कहता है, उसको देखते हैं। सबसे पहला लाइन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहला लाइन यहाँ पर बोला जा रहा है, कच्चे पक्के फल पहचाने, यानी कि जो पेड़ पे जो कच्चे पक्के फल होते तो उसमें वो एक या खाए और गिराए बाँट, यानी एक और मारते तो उसमें एक चोंच खाते थे और उसको अच्छा लगता था तो उसको खा लेते थे थोड़ा सा, उसको फिर नीचे गिरा देते थे, यानी गिरा भी देते थे और खा भी लेते थे। तो उसको अगर अच्छा लगता था तो उसको पता चल गया से ये पका हुआ फल है। अगर उसको थोड़ा सा भी खट्टा और कड़वा लगता था तो उसको लग जाता था कि नहीं ये कच्चे फल है। तो वही पहली बार चुरंगुन ने फल को पहचाने, सबसे पहली बार फल को पहचाने, एक बार खाते फिर गिराते फिर फल को पहचाने। अब उसने बोल रहा है, खाने गाने के सब साथ, यानी कि जो खाना खा रहे हैं, जो गाना गाने की, जो चुनमुन जो बोलता रहता है, चूचा चूचा करता रहता है, तो वही बोला है खाने गाने के सब साथी, यानी सभी उसके साथी जो चुरंगुन के हैं उसके बाट देख रहे हैं, यानी उसका इंतजार कर रहा है, से वो कब चलेगा मेरे साथ खाने गाने घूमने। यही उसका मेरा उसको चिड़िया के यानी कि बच्चा को जिसको लगता था ऐसा कि मेरा साथी है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, इस चुरंगुन को ऐसा लगता था। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या सब इस बारे में हुआ है बात। तो यहाँ पे सबसे पहला, फिर उसके बाद इस इतना होने के बाद उसको लगा कि खाने गाने के उसके साथी जो उसको बाट यानी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से बोल रहा है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। उसके बाद फिर उसका माँ उसको जवाब दिया, चुरंगुन तू भरमाया। उसके माँ हमेशा यही बात बोलता है, चुरंगुन तुमको अभी भ्रम हो रहा है कि तुम अभी उड़ सकते हो, यही उसके माँ हमेशा उसको जवाब देते रहते हैं। लेकिन एक बार वही ना कहते, एक मतलब एक शायरी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी उसी प्रकार से चुरंगुन हमेशा कोशिश करते रहते थे। तो आइए इसको देखते हैं आगे उसके बाद क्या कहता है। उस तरु से इस तरु पर आया, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं परा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठोक ठठोर कर, यानी कि चुन लाता हूँ ठोक ठठोर कर। इस लाइन में कुछ मज़ेदार बात यहाँ पर बताया जा रहा है। चिड़िया को ऐसा लग गया कि उसका जो मतलब चिड़िया को ऐसा लग गया, जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब जा सकता हूँ तो मैं धरती पर क्यों नहीं जा सकता, मैं धरती पर भी जा सकता हूँ। यानी कि उस चिड़िया मतलब उस तरु से इस तरु, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब जाने लगा तो मैं धरती पर भी जाऊंगा और धरती पर जाके अपने लिए दाना कहीं भी पड़ा रहे उसको चुन कर लाऊंगा और उसको ठोक बजा कर देखूंगा वो अच्छा दाना है कि नहीं। उसको फल का पहचान हो गया, इसी प्रकार से वो दाना का भी पहचान करता, अपने माँ से कहता है कि अब मैं धरती पर भी जाऊंगा और ठोक बजा कर अपने लिए कुछ दाना इकट्ठा करूंगा, अपने खाने के लिए इकट्ठा करूंगा। तो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छा था। आइए हम फिर से आगे देखते हैं। जब इतना सब हो गया, जब चिड़िया को लग गया समय इस पेड़ से उस पेड़ तक जा सकता हूँ, मैं धरती मतलब इस पेड़ से उस पेड़ तक चल ही गया, मैं धरती पर भी चला गया, धरती पर से दाना भी चुन के ले आया। तो फिर अपने माँ से एक बार पूछता है, उसको लग गया कि हमको लगता है क्या उड़ने आ गया। तो उसको माँ से फिर पूछा, क्या माँ मुझको उड़ना आया। उसके माँ फिर से नहीं का जवाब लाया।
यहाँ पे उदास नहीं होते चिड़िया, अपने कार्य में लीन होते। लेकिन अब के बच्चे अगर एक बार माँ से पूछ ले कि ये सब कैसे हुआ, तो उसके माँ अगर जवाब दे दी से यानी तुमको अभी नहीं आया, तो बस एक बार में उदास हो जाते थे। चिड़िया को ऐसा नहीं है, चिड़िया हमेशा मेहनत करते थे। तो उसका माँ फिर से बोल दिया, चुरंगुन तू भरमा, यानी कि तुमको अभी भी भ्रम है कि तुम उड़ सकते हो। तो इसी प्रकार से फिर आगे यहाँ पे है, यही चुरंगुन बेचारा अपना पूरा जी जान लगा के कोशिश करते रहा। आगे यहाँ पर है, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है। यानी कि चुरंगुन को लगता था ऐसा, जो नीला अज्ञात गगन, यानी कि मुझको ये किसी पता ही नहीं। यहाँ पे अज्ञात का मतलब यहाँ पे बताए हुए हैं, अज्ञात जिसके बारे में कुछ पता ना हो। यानी कि चिरंगुन को ये नहीं पता है कि गगन होता, यानी कि नीला आसमान उसको होता क्या, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो आसमान मुझको बुला रहा है, यानी कि मुझको लगातार पुकार दे रहा है, यानी कि लगातार मुझको बुला रहा है कि आओ तुम उड़ो। और उसको अंदर से, यानी कि कोई अंदर से कहता है, यानी कि चुरंगुन का जो अंदर से उसका मन कहता है कि उड़ जा परमार। यानी कि उसका चुरंगुन हमेशा कहता था उड़ जा, और पर को जो होता अपने पंखियों को खूब हालू मतलब स्पीड में मारो, तुम अवश्य उड़ जाओगे। इसको अंदर से ऐसा लगता था। इस बार कहानी ने नया मोड़ लिया। अब इस बार फिर से अपने माँ से सवाल दोहराया, माँ क्या मुझको उड़ना आ गया? तो उसके माँ इस बार बड़ी खुशी से बोला, आज सफल है तेरी डैने, आज सुफल है तेरी काया। यानी कि आज तुम सफल हो गए, आज तुम सफल हो गया कि तुम उड़ पाओगे। अब तू हमेशा उड़ पाओगे। और तुम्हारा जो डैना है, यानी कि तुम्हारा जो पंखुड़िया है, यानी कि जहाँ पे जो बच्चे को जब पंखुड़िया यहाँ पे जो है ये इतना मजबूत हो चुका है कि तुम अब उड़ सकते हो। यही उसके माँ अब लास्ट बार अपने बच्चे को कहता है कि अब तुम कहीं भी आसानी से जा सकते हो। आज हुआ तेरी का, यानी कि तुम्हारा जो काया था, जो तुम्हारा मन कहता था कि मैं उड़ सकता हूँ कि नहीं, आज वो तुम्हारा सफल हो गया और तुम हमेशा के लिए उड़ सकते हो। तो एक कहानी लगता है कि माँ और बेटे का ऐसे मतलब प्यार को दर्शाता है। यहाँ पे अपने माँ अपने बच्चे के लिए इतना बार अपने माँ को बच्चे को फोर्स किया कि नहीं तुम नहीं उड़ सकते हो, लेकिन फिर भी उसका बच्चा कड़ी मेहनत करता रह गया। तो यही इस कहानी में बताया जा रहा है। आगे इस कहानी का अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को यहाँ पे नाम बता रहे, हमारे चैनल का नाम है SCC क्लासेस 001, यानी SCC क्लासेस 001, यानी कि इसको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा जब भी वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब हम ये बात फोकस करते हैं कि हम आपके वीडियो को पूरा अच्छा कंटेंट और मतलब एकदम आसान भाषा में लाकर देंगे, और इसको आप नोट्स करके और अपने याद कर लीजिएगा। लेकिन हम इतना बता देंगे ताकि आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा वीडियो एक वीडियो और डाला गया यूट्यूब पर, जो क्लास 6 का, यानी कि क्लास 6 का जो 6 चैप्टर है, यानी कि जो क्लास 6 का जो 6 चैप्टर जिसका नाम है मल्हार का भी हम वीडियो चैप्टर 1 का लिया है। मल्हार का भी हम एक वीडियो लेके आ गए जिसका नाम था मातृभूमि चैप्टर का भी वीडियो हम ला चुके हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगेगा तो मेरे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और उस प्रकार से वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारा मोटिवेट मिले बनाने का और मज़ा आए और कंटेंट तुम आप लोगों के साथ लाए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। उससे ऐसा लगता था कमेंट से ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो सभी बच्चों को पसंद भी आता है। मतलब आप कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा, कैसा है, कुछ अगर गलती होगा हमारे वीडियो में तब ज़रूर बताइएगा ताकि उसको हम सुधार कर सकें। अगर हमारा वीडियो आपको तनिक सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा सॉरी और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।